हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं? स्वागत है आपका अभिनंदन क्लास में। हम लेकर के आए हैं अध्याय नंबर 18, जीवन के लिए वृक्ष। जी हाँ प्यारे बच्चों, हमारे जीवन में वृक्षों का क्या महत्व है, हम उनके लिए क्या कर सकते हैं और हम उन पर कितना निर्भर रहते हैं। ठीक है, इस बात को हम पढ़ेंगे। प्रस्तुत अध्याय में वर्णन किया गया है कि किस प्रकार वृक्ष हमारे जीवन के लिए उपयोगी हैं। ठीक है, अब इसमें यह बताया जाता है कि वृक्ष हमारे लिए कितने उपयोगी हैं और क्यों उपयोगी हैं, इनसे हमें क्या क्या लाभ है, और ये अगर धरातल पर नहीं होंगे तो क्या क्या होगा। ठीक है, सबसे बड़ी बात तो यह है अगर धरातल पर वृक्ष नहीं होंगे तो हमारा जीवन ही नहीं होगा और हम भी नहीं होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे जीवन के लिए हवा और पानी की तरह वृक्ष भी अत्यंत आवश्यक हैं। कल्पना करो कि यदि वृक्ष न होते तो इस धरती का स्वरूप कैसा होता। पक्षीराज को बसेरा लेने के लिए घोंसला कहाँ बनते? पक्षीराज यानी पक्षियों के राजा, यानी कि पक्षी जो हैं आपके, वो घोंसला कहाँ बनाते? हमें खाने के लिए मधुर फल कहाँ से मिलते? क्योंकि जितने फल लगते हैं वो पेड़ों पे तो लगते हैं। इतना ही नहीं, पेड़ पौधे हमारे जीवन हमारे जीवित रहने के लिए प्राण वायु भी छोड़ते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, जो आपके पेड़ पौधे होते हैं ये क्या करते हैं? प्राण वायु छोड़ते हैं प्यारे बच्चों, यानी कि हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, पौधे उसे लेते हैं और उसको फिल्टर करके ऑक्सीजन बना करके वापस भेज देते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। वृक्ष मानव के लिए प्रकृति की अमूल्य देन है। कड़ी धूप में पथिकों को शीतल छाया देने वाले वृक्षों की लकड़ियां जलाकर हम शीत से अपनी रक्षा करते हैं। फल और फूलों के अतिरिक्त क्या करते हैं भाई? हाँ, सब बातें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, ये लीजिएगा। फल फूलों के अतिरिक्त वृक्षों की लकड़ियों का हमारे जीवन में इतना बड़ा योगदान है कि इसकी गणना करना कठिन है। घरों की छतें, किवाड़, खिड़कियां, मेज, कुर्सी तथा चारपाई लकड़ी से ही बनती हैं। अब देखिएगा, आप जितना भी जीवन में आप देखते हैं, खाने की अगर बात करते हैं तो आप तेल खाते हैं। क्या क्या खाते हैं? तेल खाते हैं। आप फल खाते हैं, फूल खाते हैं, पत्तियां खाते हैं, उसके बाद में आप जो है नट्स खाते हैं, है ना, लकड़ियां भी आप खा लेते हैं, यानी कि तना भी आप खाते हैं, उसके बाद में आप जड़ भी खाते हैं। तो आप चाहे कुछ भी ले लें तो आपको हर कोई ना कोई चीज आपको पेड़ से खाने के लिए मिल ही जाती है। ठीक है, उसके अलावा जब पेड़ सूख जाते हैं तो उनको काट लिया जाता है और जो उनकी लकड़ी होती है उस लकड़ी को चीर करके या उसका प्रयोग करके हम फर्नीचर भी तैयार कर लेते हैं, जो हमारे घरों में अक्सर लगा होता है। ठीक है, इसके अलावा और क्या काम होते हैं वो पढ़ेंगे, क्योंकि अभी हम कहाँ तक पहुंचे हैं कि पेड़ हमें क्या क्या देते हैं? खाना देते हैं और प्राणवायु देते हैं, घरों में लकड़ी देते हैं। उसके अलावा क्या देते हैं? यह जानकर कई आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि वृक्ष भी संवेदनशील होते हैं। उन्हें भी हमारी तरह पीड़ा और प्रसन्नता का अनुभव होता है। हवा, पानी और सर्दी गर्मी का प्रभाव उन पर भी वैसा ही पड़ता है जैसे अन्य जीवधारी प्राणियों पर पड़ता है। आकाश में छाए काले काले बादल जिस समय बूंदों की वर्षा करते हैं, पृथ्वी की वनस्पतियां हरी भरी हो उठती हैं। शीतल मंद वायु चलने पर वे लहरा कर झूमने लगते हैं। कड़ी धूप पड़ने पर कोमल वनस्पतियां मुरझा जाती हैं। वैज्ञानिकों ने यह सिद्ध कर दिया है कि वृक्ष पूरी तरह चेतन है। चोट लगने पर उन्हें पीड़ा होती है और अनुकूल वातावरण पाकर वे प्रसन्न होते हैं। अन्य प्राणियों की तरह वृक्ष भी सांस लेकर जीते हैं। पूरी उम्र जीने के बाद उनकी भी मृत्यु होती है, किंतु मनुष्य अपनी आवश्यकताओं के लिए बीच में ही उन्हें काट लेते हैं। अब देखिएगा, पेड़ों की अगर बात की जाए तो सभी पेड़ों की अपनी उम्र होती है, सबकी अपनी अपनी अलग अलग उम्र होती है। मान लीजिए हम अगर बात करें, अभी किसी खाने वाली फसल की बात करते हैं, जैसे गेहूं है, दाल है, चना है, सरसों है ना, ये सभी फसलें कैसी होती है? लगभग 4 महीने की होती है, 3 से 4 महीने में खत्म हो जाती हैं। अगर आपने काटोगे भी नहीं तो सूख जाएंगी। लेकिन जो बड़े वृक्ष होते हैं वो कई सौ वर्ष जीने के लिए होते हैं। लेकिन मनुष्य को जरूरत ज्यादा है इन चीजों की, पेड़ों की ज्यादा है, तो मनुष्य क्या करने लगा है? उनको काटना शुरू कर देता है। ठीक है, उनकी उम्र पूरी होने से पहले ही काटना शुरू कर देता है। वृक्ष और पौधे चेतन हैं, इनके लिए अनेक प्रत्यक्ष उदाहरण सहज ही देखने को मिलते हैं। सूर्यमुखी का फूल सूर्य की तरह पूर्व से पश्चिम और पश्चिम से पूर्व की दिशा में सूर्य की ओर मुंह किए घूमता है। छुई मुई नाम का विचित्र वनस्पति को यदि हल्की उंगली से छुआ जाए तो उसकी
नन्ही नन्ही टहनियां तुरंत नीचे की ओर लटक जाती हैं। किसी गमले को खिड़की के पास रखकर देखा जाए तो गमले का पौधा केवल उसी ओर बढ़ता है जिस ओर से प्रकाश आता है। यदि गमले को उल्टा करके टांग दिया जाए तो गमले का पौधा नीचे की ओर न बढ़कर ऊपर की ओर घूमकर बढ़ने लगता है। लताएं धागे के समान अपना रेशा लपेटते हुए सहारा लेकर आश्चर्यजनक रूप से ऊपर की ओर बढ़ती हुई देखी जाती हैं। अब देखेगा, ये सब पौधे जानते हैं कि मुझे जरूरत किस बात की है। पौधे क्या करते हैं? पौधे जो अपना भोजन बनाते हैं ना, वो किस में बनाते हैं? वो बनाते हैं सूर्य के प्रकाश में। अब जो उनका सूर्य का प्रकाश उन्हें ना मिलेगा तो परेशान हो जाते हैं। जिधर उन्हें प्रकाश दिखाई देता है वो उस तरफ कोई वृद्धि करना शुरू कर देते हैं। आपने बेलों को देखा होगा, लताओं को देखा होगा कि बेल जब चलती है तो उसमें अलग से धागे से निकलते रहते हैं जो उन्हें आगे बढ़ने का सहारा देते हैं। ठीक है, धरती पर जो प्रदूषण होता है उसका अधिकांश भाग वनस्पतियां, वृक्ष और पौधे सोख लेते हैं। अन्यथा आज का औद्योगिक संसार इतना दूषित हो जाता है कि प्राणी मात्र का जीवन मृत्यु में बदल जाता है। वृक्ष हमारे लिए प्रकृति की महान देन है। हिंदू समाज में वृक्षों की पूजा की जाती है। विशेषतः पीपल, वट, नीम, तुलसी आदि वृक्षों की पूजा तो हर घर में होती है। इन चारों वृक्षों को संपूर्ण औषधालय कहा जाए तो कोई अतिशोक्ति नहीं होगी। अब देखें, अतिशोक्ति का मतलब ये है कि अगर हम इन्हें कहने लगे पेड़ पौधों को, कौन कौन से पेड़ पौधों को? पीपल, वट, नीम और तुलसी के पौधों को अगर हम ये कहने लगे कि ये क्या है? ये औषधालय हैं, अर्थात मेडिकल स्टोर हैं, तो इन्हें अगर मेडिकल स्टोर कहा जाए तो अतिशोक्ति इसलिए नहीं होगी कि इनसे बहुत सारी दवाएं बनाई जाती हैं। ठीक है, इसी के साथ में पीपल और वट के वृक्ष इतने विशाल तथा दीर्घायु होते हैं कि पशु, पक्षी और मनुष्य सैकड़ों वर्ष इनका उपयोग करते हैं। सैकड़ों वर्ष पुराने अनेक वट वृक्ष आज भी अपना इतिहास सुनाने के लिए पृथ्वी पर खड़े हैं। वट वृक्ष की शाखाएं बहुत बड़ी होती हैं। शाखाओं से जड़ें निकलकर धरती में चली जाती हैं। इस प्रकार वट वृक्ष आपस में जुड़कर अनेक वृक्षों के रूप में फैल जाता है। कोलकाता के पास शिवपुर बोटैनिकल गार्डन में एक वट वृक्ष है जो कई बीघा जमीन में फैला हुआ है। ऐसा ही एक वृक्ष दरभंगा, बिहार जिले के कमतौल रेलवे स्टेशन के पास भी है, जिसे देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। यह 3 बीघा जमीन में फैला हुआ है। आंध्र प्रदेश में एक वृक्ष था जिसकी परिधि 2000 फुट थी। बरहो के कारण उसके 3000 से अधिक धड़ बन गए थे। 20,000 आदमी इसके नीचे बैठ सकते थे। अब देखेगा, जो वट वृक्ष होता है जिसे हम बरगद भी कह देते हैं, उसकी जो लताएं, मतलब जो उसकी टहनियां होती हैं, उससे डाली नुमा निकलती हैं और वो निकल करके नीचे जमीन में लग जाती हैं और ऐसे लगता है कि जैसे दूसरा पेड़ तैयार हो गया हो, वहां से जड़ पकड़ना शुरू कर देता है। तो ऐसे ऐसे पेड़ आपके पास में कहाँ है? आपके पास कोलकाता में है, जो बहुत लंबी चौड़ी जगहों में फैला हुआ है, दरभंगा में है, और इसके अलावा आंध्र प्रदेश में भी है। ठीक है, 20,000 आदमी इसके नीचे बैठ सकते हैं, इतना लंबा चौड़ा फैला हुआ है। कुछ समय पहले यह वृक्ष सूख गया। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में बड़बिचौली गांव में एक पेड़ आज भी है जिसका विस्तार 2.5 एकड़ जमीन में फैला हुआ है। आज सारा विश्व पर्यावरण प्रदूषण से चिंतित है। वैज्ञानिकों का कहना है कि पृथ्वी के लिए इस गंभीर संकट से बचने का केवल एक ही उपाय है कि अधिक से अधिक वृक्ष लगाए जाएं और वनों को सुरक्षित रखने के उपाय किए जाएं। कुछ वृक्ष केवल हमारे मुख्य सखा ही नहीं, मानव जीवन का आधार भी हैं। तो यहाँ पर वैज्ञानिकों का कहना है कि हमारे पास में जो पेड़ पौधे हैं, कम हैं, उनको अच्छा खासा लगाया जाए ताकि हमारा जीवन आगे चल करके फिर से आसान हो जाए। अगर पेड़ पौधे हम काटते रहे तो वह दिन दूर नहीं जब यहाँ पर त्राही त्राही मचना शुरू हो जाएगा, भयंकर अकाल पड़ेंगे और यहाँ पर मृत्यु होना तय हो जाएगी, जो आकाश में मृत्यु होना शुरू हो जाएंगी, आकाश में। ठीक है, इसी के साथ मैं आगे बढ़ता हूं। यहां लीजिएगा, आपके पास में है कठिन शब्द अर्थ। शब्द अर्थ कल्पना का मतलब होता है विचार करना। पथिक माने राहगीर, अमूल्य जिसका कोई मूल्य ना हो, संवेदनशील, भावुक, चेतन, समझदार, प्रत्यक्ष, सामने दिखाई देना, प्रदूषण, दूषित वायु, पर्यावरण, आसपास का वातावरण, अन्यथा नहीं तो अतिशोक्ति, बढ़ा चढ़ा कर कहना, बरहो, बरगद की जड़। तो प्यारे बच्चों, यहां से ये आपका चैप्टर खत्म होता है। ठीक है, ठीक है, इसीलिए
अब जो आप देख रहे हैं यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो आपके पास में यहाँ पर मौखिक प्रश्न भी आ जाते हैं, इनको भी आप एक बार चर्चा कर लेंगे। अगर आपने अच्छे से पढ़ा और जाना होगा तो आप पाएंगे इसका आंसर अपने आप से। नन्हा बीज वृक्ष कैसे बन जाता है? नन्हा बीज जब हम धरातल में लगाते हैं, जमीन में लगाते हैं, तो वह वहाँ से उर्वरकता लेता है, यानी खाद्य पदार्थ वहाँ से लेता है, पानी लेता है, और आकाश से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, मतलब वायुमंडल से, और सूर्य का प्रकाश लेता है। उन चारों चीज़ों को जोड़ करके वह अपना विकास करता है और एक बहुत बड़ा वृक्ष बन जाता है। पेड़ हमारे जीवन के लिए क्यों उपयोगी है? पेड़ हमारे जीवन के लिए इसलिए उपयोगी हैं क्योंकि पेड़ों से हमें खाने के लिए भोजन मिलता है, रहने सहने के लिए लकड़ी मिलती है, और जीने के लिए हमें वायु, प्राणदायी वायु भी यहाँ से मिलती है। बरगद किस प्रकार तेजी से बढ़ता है? बरगद इस प्रकार तेजी से बढ़ता है कि उसमें डाढ़ी निकलती हैं, और डाढ़ी निकल के वह धरातल से जुड़ जाती हैं, और वह फिर से एक नया पेड़ तैयार कर देते हैं। इसी से वह अच्छी खासी जो है खाद्य पदार्थ ऑब्जर्व करता है, लेता है, जिससे वह जो है अच्छी वृद्धि कर जाता है। तो दोस्तों, प्यारे बच्चों, साथियों, इसी के साथ ही क्लास आपके यहाँ पर होती है ख़त्म। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड डे, गुड लक।